नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम षोडशः सर्गः। राम की प्रतिज्ञा। तदप्रियम् अमित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक कैकेयी के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी न हुए और उनसे बोले, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाजिनधरो राज्यः प्रतिज्ञामनुपालयन्। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा। परंतु जातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम अरिंदमः। किंतु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूँ कि अजय तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत मुझसे बोलते क्यों नहीं। अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्। एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला सा रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदितः। महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत को अपना राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हूँ। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्दधाना हि त्वरयामास राघवम्। श्री राम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न हुई। राम के वनगमन के संबंध में विश्वस्त होकर वह श्री राम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने लगी। तवात्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं, तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते नैतत् किंचिन्नरः श्रेष्ठः मन्युरेशो अपनीयताम्। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका कारण केवल लज्जा है। यह कोई बात नहीं, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरा तस्मादभित्वरन् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज न स्नान करेंगे और न भोजन ही करेंगे। धिक्कष्टमिते निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितोऽन्यत्पतत् तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार, शोक यह कहते हुए और अत्यंत शोक पीड़ित हो तथा निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर स्वर्ण मंडित पलंग पर गिर पड़े। रामोपत्युत्थाय राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः कषयेवाहतो वाजी वनं गन्तुं तत्परः। श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति के वन में जाने के लिए शीघ्रता करने।
तदप्रियम् अनार्याय वचनं दारुणोपमं श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाले दुष्टा कैकेयी के उन अप्रिय वचनों को सुनकर भी राम व्यथित नहीं हुए। वे कैकेयी से बोले, नाहमर्था परो देवी लोकमावस्तु मत्सहे विद्धि मां ऋषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितम्। हे देवी, मैं धन राज्यादि ऐश्वर्य का आकांक्षी होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझे। यदत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभिष्ट कार्य कर सकूं तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो। अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, वन जाने की तो बात ही क्या है। नायतो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरे शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं। अनुक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश। पूज्य पिताजी के न कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूंगा। ननूनं मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद्रजानमवोचस्त्वं ममेश्वरा तरासते। हे सती कैकेयी, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं, परंतु आप मेरे स्वभाव अर्थात माता पिता की आज्ञा पालन को नहीं जान पाई। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से न कहती। यावन्मातरमा पृच्छे सीतां चानुन याम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे दंडक वन जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को समझा दूं। भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूषेश्च पितुर्यथा तथा भवत्यकर्तव्यं सही धर्मः सनातनः। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करें और पिताजी की सेवा शुश्रूषा करें, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। सरामस्य वचः श्रुत्वा वृषं दुःखहतः पितः शोकादशक्नु वनबाष्पं प्ररुरोद महास्वनम। अत्यधिक दुख से आहत महाराज दशरथ श्री राम के इन वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल तो न सके, परंतु वे फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ रामो विसंजस्य पितुस्तदा कैकेय्यश्चाप्यनानार्या निष्पपात महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की, फिर अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्श किए। सरामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरतस्तस्मात् स्वयं ददर्श सुहृदजनम्। पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम ने
अपने इष्ट मित्रों को देखा। तम बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगामः लक्ष्मणाः परम क्रुद्धः सुमित्रानंदवर्धनः। श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध तथा आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण जी भी चले। न चास्य महतिम लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् छितरश्मेरिव शितरश्म एरिव क्षयः। राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम की मुख द्युति में कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस प्रकार चंद्रक्षय अर्थात कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना शीतल किरण चंद्रमा के सौंदर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता, इसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम की शोभा पूर्ववत ही थी। नावनम गन्तु कामस्य त्याजतश्च वसुंधरां सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। यद्यपि श्री राम अखिल पृथ्वी का राज्य छोड़कर वन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगीश्वर की भांति उनके मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। सर्वोयाभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य किंचिदाकारमानने। श्री राम के समीपस्थ लोगों ने भी जो सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, सत्यवादी श्री राम के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। प्रतिषिध्य शुभम क्षत्रम व्याजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरांस्तथा विसर्जयित्वा स्वजनम रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निग्रह्य च कविवेशात्मवान् वेश्म मातुरा प्रिय शंसिवान्। श्री राम ने शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटवा दिया, फिर रथ को तथा अपने इष्ट मित्रों पूर्ववासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर आत्मविजयी राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में प्रविष्ट हुए। नमो नमः।